जय हिंद। स्वागत है आपका टैपिंग्स डॉट लाइव के इस नए एपिसोड में। इन एपिसोड्स में नई बात यह है कि अब टैपिंग्स डॉट लाइव देहरादून से प्रसारित हो रहा है और इसी कड़ी में नई खबर यह है कि देहरादून में कोरोना का हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत, माफ कीजिएगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हुआ कोरोना। जी हाँ, उत्तराखंड के सीएम साहब को कोरोना हुआ है और कोरोना के बचाव के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं हुई हैं, जिसमें कि आइसोलेशन एक महत्वपूर्ण पार्ट था, मुझे लगता है और ये मेरा निजी मत है कि शायद सारे सीएम्स हिंदुस्तान के उनमें से सबसे ज़्यादा आइसोलेशन में शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और अरविंद केजरीवाल ही रहे होंगे। और उसके बाद भी अगर सीएम साहब को कोरोना हो जाता है तो ये चिंता का विषय है। गलतफहमी के लिए और गलती के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा शुरुआत में, लेकिन गलतफहमी का दौर है साहब। गलतफहमी का दौर इसलिए है कि वैसे तो हमारे यहाँ देहरादून में और उत्तराखंड में कई सारी बातें कही जा रही हैं। डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी बयार जो छेड़ दी गई थी, उसके लिए जेपी नड्डा साहब आए देहरादून में। पूरे देहरादून में पोस्टर्स ही पोस्टर्स, बैनर्स, झंडे हर जगह पर, लाखों का खर्चा, और पूरा देहरादून जो है वो खुदा पड़ा था। अब मुझे ये नहीं पता है कि जेपी नड्डा साहब को देहरादून में सड़क के गड्ढे देखने के लिए बुलाया गया था या अपनी पार्टी के खड्डों को देखने के लिए बुलाया गया था। बहरहाल एक और बड़ी बात यह भी थी कि बहुत ब्यूटीफुल फॉरेस्ट कवर्ड एरिया, थानो एरिया, उसको काट देने की बात हो रही थी। उस जंगल को काट के अपने पेड़ों को और 10,000 पेड़ों को या उससे ज़्यादा पेड़ों को काटने की बात हो रही है और एयरपोर्ट के एक्सटेंशन की बात हो रही है। अब शायद सरकार इस गलतफहमी में है कि इतना बड़ा देहरादून शायद इतना बड़ा हो रहा है, जो इनकी गलतफहमी है कि इसमें हमको बड़े एयरपोर्ट की ज़रूरत है, हमको एक्सटेंडेड एयरपोर्ट की ज़रूरत है, यहाँ पे फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा आएंगी। जबकि आज भी देहरादून की बस 10% जो जनता है वो इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करती है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। ये एयरपोर्ट देहरादून की सीमाओं से बाहर है, ऋषिकेश की ओर जाते हुए पड़ता है, और सड़कें भी इतनी चौड़ी और इतनी विस्तृत नहीं हैं कि आपको एक बहुत बढ़िया रफत मिल जाए शहर से एयरपोर्ट तक जाने की। लेकिन उसके बाद भी जो रिक्वायरमेंट है एयरपोर्ट की वो उतनी ज़रूरी नहीं है, और अगर ज़रूरत होती भी तो देहरादून एक सैचुरेटेड प्लेस है। इसमें एक जो भौतिक डेवलपमेंट है, जो ये फिजिकल डेवलपमेंट है और जो आउटवर्ड डेवलपमेंट है, वो इतना ज़्यादा हो चुका है इतनी छोटी सी जगह पे कि अब अगर इसके ऊपर से डेवलपमेंट्स हुए तो वो यहाँ पे नाश का कारण बनेगा, विनाश का कारण बनेगा। लेकिन ये बात शायद अभी लोगों को समझ में नहीं आ रही है, और दुख की बात यह है कि ये सरकार को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो थानों के जंगल के ऊपर तलवार लटकी पड़ी है। 20-22 साल के बच्चे, 24 साल के बच्चे, मैड ग्रुप सड़कों पे निकल रहा है जुलूस लेके। शायद उन बच्चों को ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रही है, हमारे पुराने आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रही है, लेकिन सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है। सरकार का एक और मापदंड जो चल रहा है, एक सपना देखा गया था साहब स्मार्ट सिटी का, जिसके तहत देहरादून को भी स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही थी। अब इसमें भी प्रॉब्लम्स जो हैं, अब लोग कहते हैं कि आपको हर चीज़ से प्रॉब्लम है, तो हाँ, मुझे ज़रूर प्रॉब्लम है, क्योंकि देहरादून जो सिटी है वो अंग्रेज़ों के समय से ये सिटी बड़ी बेहतर तरीके से बनाई गई थी और बड़ी बेहतर तरीके से इसका रख रखाव भी किया गया था। लेकिन शायद इस स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर डेवलपमेंट तो कुछ हो नहीं रहा है, लोगों को नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन एक ब्लैकमेलिंग ज़रूर चल गई है कि आपको 24 घंटे पानी हम तभी देंगे जब स्मार्ट सिटी बनेगी, आपको बिजली जो है वो हम तभी देंगे जब स्मार्ट सिटी बनेगी, लेकिन वो भी महंगे दामों पर, जिसका मतलब है अपने कंधों पर देहरादून को उठाए रखने वाले वो लोग जो कि अभी इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, कहीं ना कहीं देहरादून से हल्के हल्के बाहर फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी दोस्तों तो आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी हो ना हो, लेकिन स्मार्ट सिटी का दावा ठोकने वाले ये लोग बहुत स्मार्ट हैं, और ये स्मार्टनेस इस हद तक पहुंच चुकी है
कि आपको ये जानने में मुश्किल होगी कि सरकार ठेकेदारों से चल रही है या ठेकेदार खुद ही सरकार चला रहे हैं। ये प्रश्न बड़ा गहराता जा रहा है, इसका जवाब मिल नहीं पा रहा है। इतनी स्मार्ट सरकार हो चुकी है कि यही थानो जंगल की अगर हम बात करें तो थानो जंगल को काटने में व्यवधान पैदा इसलिए हो रहा था क्योंकि वह एलिफेंट रिजर्व है। सरकार ने इसे एलिफेंट रिजर्व घोषित होने के ऊपर ही संशय उठा दिया। उन्होंने बोल दिया है कि अब से ये एलिफेंट रिजर्व नहीं रहेगा। देखिए कितनी स्मार्टनेस है। तो कुछ तो आपको स्मार्ट मिलेगा, या तो आपको सिटी स्मार्ट मिलेगी या आपको सरकार स्मार्ट मिलेगी। दुख की बात यह रहेगी कि वो स्मार्ट सरकार शायद लोगों की नहीं होगी। यही प्रॉब्लम इससे पहले की सरकारों के साथ भी हुई थी, यही प्रॉब्लम उससे पहले सरकार के साथ भी हुई थी। लोग सरकारें बदल रहे हैं लेकिन उनकी नीयत शायद बदल नहीं पा रही, और इसी के चलते एक और टीम देहरादून और उत्तराखंड की तरफ आ चुकी है। अभी कल ही एक बहुत बड़ा सेमिनार करने की बात आम आदमी पार्टी ने देहरादून में करी थी, और इनके जितने लोग जहां जहां जुड़े हैं वो सब लोग आके देहरादून में बसे थे। शायद 100 से 150 लोगों का जमावड़ा था, लेकिन पूरे देहरादून को दुल्हन की तरह आम आदमी पार्टी ने सजा दिया। मैं दुल्हन नहीं, क्योंकि दुल्हन तो कह नहीं सकता, क्योंकि सफ़ेद लिबास में दुल्हन तो होती नहीं है। डर इस बात का ही है कि कहीं इनके आने से जिस तरह से दिल्ली के साथ झूठ बोला गया है और उसको सफ़ेद लिबास की दुल्हन बना दिया गया है, कहीं देहरादून और उत्तराखंड को भी सफ़ेद लिबास की दुल्हन ना बना दिया जाए, क्योंकि यू टर्न्स बहुत होते हैं साहब, जैसा हमने देखा। और जब किसी जगह पर काम ढंग से ना हो, लोगों के अधिकार छीने जाएं, लोगों की सेफ्टी के ऊपर सवालिया निशान हो जाते हैं, तो फिर ये सारे लोग, ये सारे ताकतें उस तरफ अपना रुख कर लेती हैं, क्योंकि उनको भी वहां से फायदा होने की संभावनाएं बन जाती हैं। इसी के साथ आखिरी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा वो है सैनिक धाम की। देखिए स्मार्टनेस इसी को बोलते हैं। सरकार सैनिकों की बात करके, सैनिकों की तरह सल्यूट मार के, फोटोग्राफ्स खिंचवा के अपने आप को सैनिकों का एक दृढ़ साथी बताकर सैनिक धाम बनाने की बात कर रही थी। अच्छा, ये ख्वाब भी सेंटर में ही लोगों ने देखा था। मैं साहब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो बात जिस तरह से सरकार में या जिस तरह से ऑफिस में एक बड़ा लीडर एक बात को सोचता है, लेकिन बाकी के लोग उसको फॉलो करने में कोई ना कोई त्रुटि कर देते हैं, सिर्फ अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स बनाने के लिए कुछ ना कुछ तरीके से जुगाड़ भत्ता लगाकर काम कर लेते हैं, उसी तरीके से यहां पर भी काम हो रहा है। एक सपना देखा गया था सेंटर में सैनिक धाम का। उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं उसी तरह से सैनिक धाम की बात हुई थी। ये बात लोगों के दिलों में बसी और लोगों ने इसे सराहा, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने जो जगह ढूंढी है वो इसी देहरादून में, सैचुरेटेड देहरादून में कूड़े के ढेर पर देखी है। अब या तो ये ठेकेदारों की ताकत का नतीजा है या तो ये सरकार की अकर्मण्यता का नतीजा है, क्योंकि बात इस लेवल तक पहुंची कि सरकार ने बोला है कि हमने पूरे उत्तराखंड में जगह देख ली है, इनको सैनिक धाम बनाने के लिए और कोई जगह नहीं मिली है। हमारे पुराने वीडियोस में आपने जरूर देखा होगा कि किस तरह से और कितनी जगह पर सैनिक धाम को बनाया जा रहा है। दिस इज अ ट्रेंचिंग ग्राउंड, एक ट्रेंचिंग ग्राउंड है जिसमें कि उत्तराखंड सरकार सैनिकों को धोखा देने के लिए सैनिक धाम का दावा कर रही है, जबकि उत्तराखंड के लोगों ने, गांव के लोगों ने अपनी जमीन, अपने गांव में लोगों को और अपने गांव में सरकार को ये बोला है, ये आमंत्रण दिया है कि सैनिक धाम वहां बने, जिससे उन गांवों का भी डेवलपमेंट हो और एक रमणीक स्थल पर सैनिक धाम बन सके, एक सुंदर जगह पर सैनिक धाम बन सके, एक शक्तिशाली जगह पर सैनिक धाम बन सके और एक ऐसी जगह पर सैनिक धाम बन सके जो कि व्यवसायों से दूर हो, जो भावनाओं के नजदीक हो। परंतु ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से यहां कार्य हो रहे हैं, शायद आज मुझे लगता है कि राखी सावंत जी ने जिस तरह से बोला था कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रही हूं, मुझे लगता है उसी तरीके से बीजेपी में ज्वाइनिंग्स हो रही हैं।
वो बीजेपी कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आ रही है, जो लोगों के लिए लड़ती थी, लोगों से नहीं लड़ती थी, जो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती थी, लोगों के अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं लड़ रही थी। एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जिस पार्टी ने, एक बहुत बड़ा संगठन जिस पार्टी ने खड़ा किया, कहीं ना कहीं वो खोता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से हम गलत फहमी की बात कर रहे थे, इस सब से यही दिखता है। वैसे तो हम भी देहरादून में हैं, सरकार भी देहरादून में है, फर्क इतना है कि हम देहरादून में रहते हैं और सरकार गलत फहमी में। आशा रहेगी कि सरकार की ये गलतफहमी जल्दी दूर हो। मिलेंगे आपसे tappings.live के नए एपिसोड्स में, और आप सब लोगों से निवेदन है कि हम लोगों की टीम से रूबरू होने के लिए आप हमसे अटैच हो सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक में हमारा पेज tappings.live है। आप यूट्यूब के माध्यम से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, कमेंट्स डाल के हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ रिस्पॉन्सिव रहेगी। और आप लोगों का ये जो समर्थन सब्सक्रिप्शन से हम लोगों को मिलेगा, हमारी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके मिलेगा, फेसबुक में हम लोगों के साथ जुड़े रहने से मिलेगा, उसके तहत हम वो सारी खबरें, वो तमाम खबरें जो उत्तराखंड को एक सुदृढ़ राज्य बनाने में चाहिए, उस ओर जाने में जितनी भी ताकत लगेगी, हमारा आपसे वादा है कि हम उस पर निरंतर बने रहेंगे। मिलते हैं आपसे tappings.live के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद। कदम रखा, आने वाले समय में जनता की सेवा करने का भार आपने। जी बिल्कुल, मैं बीजेपी में जा रही हूँ, जाऊंगी, और बीजेपी से ही मैं उनमें रहकर ही मैं जनता की सेवा करूंगी। मैं आपको बताऊंगी आगे आगे से होता है क्या।